लेके आइए निफ्टी को आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी इज़ ऑलमोस्ट एट डे लो 23,723 पर और निफ्टी बैंक मोर और लेस डे लो की ट्रैजेक्टरी में। अनुज, ये दिन एक बार फिर से कंसोलिडेशन के नाम रहा। अप्रोच एक दिन के अंतराल के बाद के लिए क्या रहेगी? कुछ लेके जाना है या फिर क्रिसमस मनाए आराम से? वीरू छुट्टी एंजॉय करिए। देखिए क्या है ना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इस मार्केट में पोजीशन कैरी करने का। मार्केट आपको मौके दे रही है इंट्राडे में रोज। आज भी मार्केट ने दोनों मौके इंट्राडे में दिए हैं, और वैसे भी क्यों बेकार में रिस्क कैरी करना है। और दूसरी बात, परसों कोई आपको बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं मिलने वाला। 15-16 पॉइंट का जो आज हमारी गैप अप या वो गैप डाउन जो भी आप उसको मान रहे थे ना, परसों वही मिलने वाला मार्केट में। ना कोई वॉल्यूम है, ग्लोबल मार्केट ट्रेड नहीं करेंगी, कुछ नहीं होने वाला। कोई मार्केट ऐसा नहीं है कि अगर आपने मिस कर दिया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ मिस हो जाएगी। दोनों तरफ के मौके देगा मार्केट आपको। एक छोटी रेंज में मार्केट है, एक बहुत ही कम वॉल्यूम्स के साथ। और परसों फिर भी थोड़े वॉल्यूम पिकअप होंगे क्योंकि परसों एक्सपायरी है, और उसके बाद फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे को ऐसे वॉल्यूम होंगे जो आपको रियलाइज़ होगा कि मतलब हम किसके लिए काम कर रहे हैं लिटरली। मतलब वो लूज़र वाली फीलिंग आएगी फ्राइडे और मंडे को, खास तौर से ऐसे वॉल्यूम होंगे। और मतलब कोई मतलब नहीं है ज़बरदस्ती ट्रेड लेने का। बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें लगी हुई हैं। मुफासा देख कर आइए वीकेंड पर, मतलब ये एक्सटेंडेड जो ब्रेक मिल रहा है या कल की जो छुट्टी मिल रही है। ट्रेडिंग की क्या ज़रूरत है, आराम से परसों हफ्ता आराम से फ्रेश भी लेंगे, है ना। एकदम रिलैक्स कीजिए, मिड वीक हॉलीडे का इस्तेमाल कीजिए। कंसिडरिंग ग्लोबल मार्केट्स में अक्रॉस द बोर्ड आज से ही वैसे आधे दिन का ही काम हो रहा है। हम ही अकेले लगे हुए हैं पूरा 8 घंटे ट्रेड में। लेकिन जाते जाते एक बार हमारे जानकारों से फिर ट्रेड ले ले कि वो BTST या अच्छा डीलिंग रूम का जायजा, क्योंकि यतिन आ चुके हैं। यतिन बताइए, डीलर्स का मूड क्या है? मूड बढ़िया है। मूड बढ़िया है क्योंकि मार्केट की ब्रेथ थोड़ी बेटर है। 2 स्टॉक्स टाटा ग्रुप से टाटा मोटर्स, और ये देखिए स्टॉक बहुत डीप करेक्शन दे चुका है। डीलर्स को लगता है कि क्योंकि करंट मार्केट प्राइस पे बहुत सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स बायर हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं डाउनसाइड लिमिटेड है। यहाँ एक BTST का ट्रेड वो सुझा रहे हैं। उनको लगता है कि काउंटर में आपको अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए 750 तक के टारगेट्स उनको दिखाई पड़ रहे हैं ट्रेडिंग के हिसाब से, और पोजिशनली उनको लगता है 800 तक स्टॉक में जाने का दमखम दिखाई पड़ रहा है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ थोड़ी बहुत खरीदारी कर रहे हैं, तो टाटा मोटर्स एक फोकस में है। इसके अलावा जो रोल्स हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं। ICICI प्रू लाइफ में पोजिशनली यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि 700 रुपये तक के टारगेट्स आने चाहिए। और FIs इन जनरल इंश्योरेंस स्टॉक्स में थोड़े बहुत बायर्स हैं, तो टाटा मोटर्स और ICICI प्रू लाइफ ये दोनों आज डीलर्स के बाय रेडार पे हैं। ओके, तो ICICI प्रू में एक अपॉर्चुनिटी और टाटा मोटर्स पर भी नजरें यहाँ पर डीलर्स की रही है। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। चलिए अब लेकर आते हैं हमारे जानकारों को और उनसे पूछेंगे क्या ट्रेड लेना पसंद करेंगे वो। आशीष भाई बताइए, BTST STBT? जी, ITC में खरीदारी की सलाह रही है हर्षदा मैम। यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बना है, कल भी बाइंग थी और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग अच्छी देखने मिल रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक अभी एक फ्रेश मूव दिखा सकता है। तो 474 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है, 485 एंड 490 के टारगेट्स के लिए। ओके, ITC 478 पे स्ट्रॉन्ग क्लोज। मेरे ख्याल से ITC का एक क्लोज जो है वो सारे एवरेजेस के ऊपर आ रहा है। कल का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली 50 और 100 था। अच्छा क्लोज ITC के लिए। रचना जी, आप क्या पिक करेंगी कल के लिए, मतलब 26 के लिए? जी, हम जनवरी के फ्यूचर्स में जुबिलेंट फूड को कैरी करेंगे और लॉन्ग साइड पे कैरी करेंगे। हम जब तक 700 के ऊपर बने रहेंगे तो हमारा टारगेट होगा 720 और 25। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मैं लुपिन के साथ जाना चाहूंगा। लुपिन 2 दिन से अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसे बाय करें। 2140 स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे हमारे 2220 के। लुपिन 2168 पे। कविता जी, आपका ट्रेड? सुखिरेन जी, रेडिको कैतान को लेकर जाएंगे कैश सेगमेंट से। 2533 के लेवल पर है। 2580 2600 तक के प्राइस टारगेट की तरफ ही जाता हुआ दिख सकता है। 2495 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, रेडिको कैतान में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बची है। गावा जी, आपकी बारी, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? यूनाइटेड ब्रूअरीज पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ट्रेड करें 2054 पर, स्टॉप होगा 2040 पे, 14 रुपए का। 2100 का टारगेट नजर आता है यूनाइटेड ब्रूअरीज। ओके,
टेक्निकल कॉस्ट पूरी हो गई। मयूरेश जी, अगर अभी भी ये डिप आपको कुछ खरीदारी की गुंजाइश कुछ दे रहा हो, आपको इम्प्रेस क्या कर रहा है इस प्राइस पे? मुझे लगता है आई थिंक AWFIS सॉल्यूशंस पे ध्यान देना चाहिए। नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं। जो इनके डेटा आई मीन इनके जो सेंटर्स हैं दे हैव ऑलमोस्ट एक्सपेंडेड देयर कैपेसिटीज। 205 सेंटर्स हो गए। इनके जो ऑपरेशनल सीट्स है 1,30,000 हो चुकी हैं। रन रेट शुड एट अराउंड 1,50,000 सीट्स। और मार्च एंड के पहले उनके ऑपरेशनल सीट्स 1,35,000 होने चाहिए। मार्जिन में अच्छा खासा इजाफा देखने मिला है अराउंड 34.5%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि पेबैक पीरियड बहुत फास्ट रहता है इसमें, 75% के आसपास है। ऑक्यूपेंसी लेवल्स ओवरऑल सेंटर्स इंक्लूडिंग न्यू सेंटर्स को लेके 74% के आसपास है। 12 महीने के ऊपर के सेंटर्स की मोर देन 84% है। EBITDA फर्स्ट टाइम इट इज क्रॉस्ड इन द लास्ट क्वार्टर एट 100 odd crores। और ये रन रेट मेंटेन इंप्रूव होने की ही पूरी की पूरी क्षमता है जैसे नए सेंटर्स आएंगे। देन आल्सो वेंचरिंग इनटू टियर 2। जो मेरे टेक्निकल टीम ने फ्लैग ऑफ किया है फॉर द सेम स्टॉक, दे आर सेइंग कि जो 21 और 50 डे मूविंग एवरेज है ये आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक साथ टेकआउट किया है ये स्टॉक ने। तो ये स्टॉक पे ध्यान रखें। अच्छा, इस बीच बायोकॉन का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। बायोकॉन के लिए एक वैसे भी डेवलपमेंट थी तो स्टॉक पर हमारी नजरें पहले भी थी। अब डेवलपमेंट ये उभर कर आ रही है कि वॉलंटरी एक्शन इनिशिएट के साथ एक EIR इनके हाथ लग गया है बैंगलोर यूनिट के लिए और ये एक पॉजिटिव माना जाएगा। तो स्टॉक आपके सामने अब 5% पर ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर क्या और पिकअप की गुंजाइश है रचना जी? बायोकॉन 345 पर आ गया ये। जी, ये आगे फर्दर 355-60 तक जा सकता है, स्पेशली बिकॉज इट हैज अ टेलविंड बिहाइंड इट। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आपको बैन अपडेट देते हैं। मतलब एक दिन के लिए जो आप बैन में रहेंगे, थर्सडे को एक्सपायरी है और उससे पहले कुछ स्टॉक्स जो कि आप थर्सडे को शायद बैन में आपको मिले। इस क्रम में सबसे ऊपर क्या है लेके आइए जरा प्लीज़ एक बार। डेरिवेटिव बैन में स्टॉक्स जो जा सकते हैं और जो बाहर निकल के आ सकते हैं। जा सकने वाले सेल 100% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को स्ट्राइक कर चुका है। एक्साइड 95%, ABFRL 95% और LTF लगभग 95% है। और कुछ अनवाइंड वाले भी हैं तो वो भी लेके आइएगा जो बाहर आ सकते हैं। उसमें हिंदुस्तान कॉपर रिट्रेस होके मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट घट के अब 77 हो गई है। ग्रेनुअल्स, बंधन बैंक और मन्नापुरम है ये कुछ काउंटर्स जहाँ पे मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। मैं आपके स्क्रीन पे अब थोड़ी सी ब्रेथ रखता हूँ, हालांकि दृष्टिकोण थोड़ा सा अपना डिफरेंट रखिएगा। इन आंकड़ों को अब एक्सपायरी के नज़दीक देखने का जो नज़रिया होता है वो थोड़ा बदला होता हुआ है, क्योंकि अब रोल ओवर स्टार्ट हो चुके हैं। इस करंट सीरीज से अनवाइंडिंग होती है, नेक्स्ट सीरीज में बिल्डअप होता है। 43 लॉन्ग्स स्टिल कोई बहुत ख़राब नहीं था, है ना। शॉर्ट कवरिंग करीब 70 में, शॉर्ट लगभग 39 में, लॉन्ग अनवाइंडिंग को छोड़ देते हैं यहाँ पे। आके स्लाइड्स को देखते हैं। इसमें आज RBL एक सरप्राइज पैकेज है, मेरे ख्याल से RBL होगा शॉर्ट कवरिंग में, ये लॉन्ग वाले में नहीं होगा। लेके आइए लॉन्ग की स्लाइड, पहले जरा एक बार लॉन्ग की स्लाइड देखते हैं वहाँ पे क्या क्या परसिस्ट करता है, क्या क्या वहाँ पर है जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। आज इंटरग्लोब एविएशन शानदार मूव, गेल, सोना BLW, उसके बाद HPCL, ICICI प्रू। HPCL का बिहेवियर आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, काफ़ी चौंकाने वाला था। और उसके बाद RBL जिसकी मैं कहता था शॉर्ट कवरिंग होगी यहाँ पे, बायोकॉन, हिंदुस्तान कॉपर, RX केमिकल और उसके बाद यूनाइटेड ब्रेवरीज। किसी चीज़ को सुबह सुबह अगर आप छोड़ दो ना कि जनाब शायद ये ना चले, वो चलती ज़रूर है। टाटा केमिकल आज मैंने यही बोल के मैंने कहा छोड़ते हैं इसको, आज चल गया वो। बाकी सीमेंस के लिए दिन डिजास्टर्स रहा। सीमेंस की क्लोजिंग मेरे ख्याल से टेक्निकली सबसे खराब लेवल पे आई है, 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। BSE में अब अनवाइंडिंग है। एस्टल मेरे ख्याल से इस दौर की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में आके क्लोज हुआ। सेम इज द केस विद मुथूट फाइनेंस, APL अपोलो, यहाँ पर भी काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग रही और शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला। एक बार जरा प्लीज़ जाते जाते एस्टल के क्लोज को देख लेते हैं। ये 1690 पे मल्टी मंथ बेस। अमित जी क्या कहते हैं? पूरा जून 2023 से लेकर अब तक का 1.5 वर्ष का बेस टूट गया यहाँ पर। जी वीरेन जी, डेफिनेटली एक अच्छा खासा बेस यहाँ पे टूटा है। स्विंग लो लगभग टूटा है 1720 का। तो किसी का शॉर्ट है तो बने रहे। स्टॉप लॉस रहेगा 1710 का और मुझे लगता है यहाँ पे टू बिगिन विद 1675 1660 के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, एस्ट्रल 1692 पे डे लो पे और साथ ही साथ इस दौर के लो पे और 1.5 वर्ष के लोवेस्ट लेवल्स पे जाके क्लोज होता हुआ। और आज के आई थिंक सरप्राइज पैकेजेस में जैसे कि मैं कहता कि इंडिगो था, उसके बाद यूनाइटेड ब्रेवरीज, याद रखिएगा ये डेरिवेटिव से बाहर जा रहा है करीब करीब 2036 पे आपकी स्क्रीन पे। और मीनवाइल निफ्टी बैंक लेके आइए, वो एक्सपायरी इम्पैक्ट, वो जो लास्ट स्विंग आ रहा है दैट्स आई थिंक 51 to 81 एक स्विंग आया और जो डे हाई की रेंज थी
उसके आसपास आने की कोशिश करता हूँ। आइए देखते हैं इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। क्या HDFC बैंक है क्या? जरा प्लीज़ रखिएगा, 2 चार्ट्स रखिएगा। मेरे ख्याल से इट्स एक्सिस, शायद एक्सिस में एक मूव आया है। HDFC बैंक को रखिएगा स्क्रीन पे एक बार। HDFC करीब नहीं, मैं चला गया HDFC पर। HDFC बैंक नो, नॉट एग्जैक्टली, इट्स एक्सिस बैंक नहीं, ये भी नहीं। और एक बार ICICI बैंक को देखते हैं। ICICI बैंक क्या कर रहा है? ICICI बैंक 1298 पे, यस, थोड़ा सा ICICI बैंक पे जो स्विंग था वो इसको यहाँ तक ले आया। बाकी एक SBI भी दिखा दीजिए, क्या SBI में रिकवरी है? कविता जी ने एक शॉर्ट कॉल दी थी सर्कमस्टेंशियल, बट SBI में भी लो लेवल से रिकवरी है, तो शायद वो रिकवरी थोड़ा सा प्रभावित करती हुई बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी आज की जो ट्रेडेबल रेंज थी उसके हाई क्लस्टर पे जाके 51 to 95 पे ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ। चलते हैं इस क्लोजिंग को वॉल पे देखने के लिए और अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। अच्छा, हर्षदा, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। निफ्टी बैंक वाकई में सराहनीय, करीब 25 पॉइंट ही नीचे रह गया है और ऐसा ही हाल निफ्टी का देखने को मिला है। करीब 8 पॉइंट की ही गिरावट रह गई है। सेंसेक्स कभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकता है, तो देखना यही होगा कि आखिरी इन 2-2.5 मिनटों में क्या है, हल्के से लाल टिक के बजाय हरे टिक में जाकर टिकते हैं या नहीं। लेकिन मिड कैप इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर पहले मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी जो करीब 100 पॉइंट नीचे था बस आधा घंटा पहले, अब यहाँ पर सिर्फ 62 अंकों की ही गिरावट रह गई है। तो कोशिश सभी इंडाइसेस ने की है दरअसल आज एक टर्न अराउंड दिखाने की, लेकिन एक फ्लैट क्लोज आप कहेंगे, और नहीं तो बस फ्लैट क्लोज ही देखने को मिलेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेक टू नेक था, गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन बढ़ने वाले बायोविस्कर आगे रहे हैं आज के दिन। सेक्टोरल सिचुएशन क्या बनी है? निफ्टी IT जहां पर उम्मीद थी कि ये साथ देगा, इसने दिया नहीं। 145 अंकों की गिरावट पर यहां पर वो क्लोज बनता आपको दिखाई देगा, लेकिन बाकी सेक्टोरल पॉकेट्स में आप देखिए, FMCG में ITC, ब्रिटानिया की बदौलत करीब 280 अंकों का इजाफा है। ऑटो स्टॉक्स में 136 पॉइंट का इजाफा देखने को मिला और ऑयल एंड गैस में हल्की सी बढ़त। वरना आज निफ्टी बैंक के मंथली एक्सपायरी के दिन PSU बैंक्स में थोड़ी सी नरमी और ओवरऑल निफ्टी बैंक भी फ्लैट क्लोज दिखाता हुआ नजर आया। मेटल्स में कुछ पॉकेट्स में रिवर्सल जरूर आ रहा था, लेकिन पूरी तरह से तेजी नहीं बनी है आज। यह है सेक्टोरल स्थिति। अब आपके लिए लेकर आते हैं निफ्टी का हीट मैप और आज गौर करिएगा, टाटा ग्रुप की कंपनियों में टाटा मोटर्स अव्वल नंबर पर था, करीब 1.81% के गेन्स यहाँ पर तेजी बनी है। इसके साथ ही अदानी एंटरप्राइजेज, आयशर, BPCL, नेस्ले, ITC, डॉक्टर रेड्डीज में तेजी। ट्रेंट में खरीदारी, M&M में आधे % के गेंस, ब्रिटानिया में आधे % के गेंस और यहाँ पर टाटा कंज्यूमर और TCS भी है। तो टाटा मोटर्स, ट्रेंट, TCS, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी। दूसरे 2 टाटा ग्रुप कंपनियों में टाटा स्टील थोड़ा सा रिवर्सल दिखा, लेकिन 140 पर क्लोज आ रहा है और टाइटन करीब 1.1% नीचे रहा। बैंकों में आप गौर करेंगे तो एक तो कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस और ICICI के बल पर हमने देखा है कुछ रिकवरी आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 1224 के आसपास क्लोज दिखाने में कामयाब। लूजिंग एंड पर पावर ग्रिड, JSW स्टील, SBI लाइफ जैसे काउंटर्स थे जहां पर आज हमने देखा है वो बिकवाली की पोजीशन साफ तौर से बनती हुई दिखाई दी है। कुछ वायदे बाजार के स्टॉक्स में मेंशन करना चाहती हूँ, जो दिसंबर सीरीज के सेकंड लास्ट सेशन में कुछ मोमेंटम दिखाने में कामयाब है। आप RBL बैंक देखिए, आप बायोकॉन देखिए, इंटरग्लोब एविएशन देखिए। टाटा केमिकल्स जैसे काउंटर में भी एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी और UBL और साथ ही साथ आपका हिंदुस्तान कॉपर भी आज का टॉप ट्रेडेड स्टॉक कायम रहा है। तो ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर मोमेंटम मार्केट ने दिखाया ज़रूर। अब क्लोज कहां पर आया है? 23,729 के लेवल्स पर आज करीब हम 24 पॉइंट नीचे जाकर टिकते हुए दिखाई दिए हैं और निफ्टी बैंक एकदम फ्लैट करीब 19 पॉइंट के नुकसान पर जाकर टिक रहा है।